चीज ऐसी है अनोखी, हाँ। जो एक में से दो है और राधा कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। हाँ। और स्वयं मानते भी हैं और है भी। हाँ। ये कृष्णदास जी की बैठक है। अच्छा। जो अष्ट सखान में से, अष्ट सखान में से जो श्री कृष्ण के जो हाँ, सखा थे, पहली गद्दी है। हाँ। जो कृष्णदास जी की, हाँ। वो ये। अच्छा। और ठाकुर जी कुंड में पूज के गए और राधा रानी को जैसो एक बिछिया आतो, वैसे अनेक बिछियन की फसवर लाए। तब अनेक बिछियन की फसवर के लाए और बोले, ले तुम एक बिछिया के कारण उदास है रही हैं, ये अपनो बिछिया चाटो। ब्रज धाम चारों धामों से निराला है और ब्रज की नगरी, यहाँ पर जो स्थान है, किसी किसी स्थान पर आपको राधा कृष्ण के मिलन के होने का एहसास होगा, किसी स्थान पर उनके विरह का अनुभूति होगी और किसी किसी स्थान पर आपको दोनों जो है साक्षात उनको महसूस होंगे कि दोनों यहाँ पर नित्य विहार के लिए निकलते हैं और राधा कृष्ण की मौजूदगी है। आज एक ऐसे ही स्थान पर हैं हम जहाँ पर कि श्री कृष्ण जो है विरह में बैठे हुए हैं और राधा रानी को याद कर रहे हैं, क्योंकि राधा रानी मान करके बैठ गई हैं और उस विरह में वो रो रहे हैं और इतना रो रहे हैं कि राधा नाम ले रहे हैं तो राधा की जगह पे रा निकल पा रहा है और धा की जगह पे वो रोते जा रहे हैं। तो बिछुआ बिहारी नाम से श्री कृष्ण को इस स्थान पे जानते हैं, बिछुआ कुंड। बिछुआ कुंड जहाँ पर राधा रानी का जो बिछुआ खो गया था वो श्री कृष्ण ने ढूंढ के दिया था। कैसे दिया था, पूरी कहानी दर्शन आज आप ब्रज दर्शनम चैनल पर करेंगे। मेरे साथ में ब्रज का चैनल है और मेरा नाम है संजय। बताया था कि इस स्थान पर श्री कृष्ण राधा के विरह में बैठे हुए हैं, राधा रानी मान करके बैठ गई हैं और मान नहीं रही है और इतना श्री कृष्ण रो रहे हैं कि रोते रोते मूर्छित हो गए हैं। तब राधा रानी की सखियां जाती हैं राधा रानी के पास में और उनको ये सब बातें बताती हैं। राधा रानी अपनी सखियों के साथ में इस स्थान पर आती हैं जल क्रीड़ा करने के लिए। तो राधा रानी की सखियों ने श्री कृष्ण को गोपी बना दिया है और गोपी बनाने के बाद में जब राधा रानी इसमें क्रीड़ा कर रही है तो उनका बिछुआ खो गया है। बिछुआ खो गया है तो जो नई गोपी आई है उसने जो है राधा रानी का बिछुआ ढूंढ कर दिया है। तब राधा रानी उनको पहचान जाती हैं कि ये श्री कृष्ण ही है और इस स्थान का नाम बिछुआ कुंड, और ये बिछुआ कुंड आप देखिए, दर्शन करिए। और यहाँ पर मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, बिछुआ बिहारी जी के दर्शन करिए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बिछुआ बिहारी जी के जो है दर्शन भी करा रखे हैं। इस स्थान पर श्री कृष्ण बिछुआ बिहारी बने हैं। ब्रज के स्थानों में एक अलौकिक स्थान जहाँ पर कि आपको राधा कृष्ण के विरह का जो है अनुभूति होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राधा रानी मान करके बैठ गई थी और किस तरह से श्री कृष्ण ने उनको उनका बिछुआ दिया, तब जाके राधा रानी का मान भंग हुआ। तो चलिए इस मंदिर के प्रांगण को और हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक प्राचीन पेड़ भी है जिसमें कि कई सारी जड़ें निकल रही हैं, कई सारी जड़ें, ये देखिए आप, कई सारी जड़ें ऊपर तक जा रही है और ये बहुत ही प्राचीन पेड़। और ये कुंड जो तो बिछुआ कुंड है ही, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वो ही वैष्णव जन आ पाते हैं जिन पर राधा कृष्ण की कृपा होती है, उन्हीं को इन स्थानों के दर्शन करने का नाम है बिछुआ कुंड, जहाँ पर श्री कृष्ण ने राधा रानी के जो बिछुआ खो गया था वो ढूंढ कर दिया था। आज आप ब्रज दर्शनम चैनल पर दर्शन करिए और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे यहाँ का महत्व, इस स्थान की पूरी कहानी, और वो बताएंगे आपको। यहाँ पर एक जो विशेष दिन होता है, वैसे तो इस स्थान पर आप कभी भी आ सकते हैं, पर एक विशेष दिन होगा जिसके बारे में भी वो आपको बताएंगे। तो राधे राधे पंडित जी, बिछुआ बिहारी जी की पूरी कहानी बताइए ब्रज दर्शनम के भक्तों को। बोलिए गिरिराज धरण की जय, श्री बिछुआ बिहारी लाल की जय। तो भैया मैं आपको बताऊं यह जगह के बारे में। यहाँ आप विराज रहे हो, ये बिलासवन के नाम से है। ये जगह बिलासवन के नाम से है और बिलासवन में
ठाकुर जी अपनी गाय बछड़ा चराया करते, क्योंकि 9 लख दे नंद बाबा के नित नयो माखन हो। तो ठाकुर जी के दरबार में नंद बाबा पे 9 लाख गाय। तो जब उनको यहाँ अपने ठाकुर जी चरायो करे, जब ठाकुर जी ने ये देखो कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो अपने ग्वाल वालन से कही हती कि भाई यहाँ एक कुंड को निर्माण करो। तो अपने अष्ट सखन को बुलवायो और उनसे कही कि यहाँ एक कुंड को निर्माण करो। तो राधा रानी कृष्ण भगवान ने जब अष्ट सखन को बुलायो और कही या कुंड को निर्माण करो, तो अष्ट सखा अपने तैयार रह गए और अष्ट सखन ने मिलके ये कुंड को निर्माण किया। कुंड बहुत सुंदर है, ककैया ईंटों को बना हुआ है, पुरानो ये कुंड है, ककैया ईंटों का बना हुआ है और गऊ घाट और वो बुर्ज सभी है यहाँ, लेकिन सफाई को नाम अभी नहीं आया। तो जब कुंड साफ करवायो, कुंड में जल भरवायो गऊन के लिए और अपनी गऊन को जल पिलवायो, तो बोले भाई अब या को नामकरण करो। तो ठाकुर जी ने जब नामकरण की कही, तुम्हारा नामकरण कौन करेगा? बन की नामकरण के लिए आप राधा रानी को बरसाने से बुलाए। तो राधा रानी को सूचना भेजी और कही हमने बिलासवन में एक कुंड बनाए हुए, वहां को आप नव निर्माण करें। तो राधा रानी अपनी अष्ट सखीन को लेके आई और अष्ट सखीन को लेके आई, यहाँ अष्ट सखा उपस्थित थे। तो यहाँ रास विलास कियो ठाकुर जी ने, बिछुआ बिहारी की लीला है जो वेदों में आती है। तो यहाँ रास विलास कियो और रास विलास करके नहीं राधा रानी को अपने जल विहार करवायो कुंड में। जब जल विहार राधा रानी कर रही थी, तो राधा रानी के पाम को बीचिया ठाकुर जी ने अपनी योग शक्ति कुंड में निकाल दी। जब वो कुंड में निकल गए और राधा रानी को नहीं मालूम पड़ी, अपने स्नान ध्यान पान करके नहीं, जब अपने वस्त्र आभूषण पहरे तो बोले महाराज मेरे तो पाम को बीचिया या कुंड में गए, अब मेरो बिछुआ लायक नहीं है, दो नहीं तो मेरी मैया लड़े। तो राधा रानी काफी उदास है गई और बोली मेरी मैया लड़ेगी या तो मेरो बिछुआ लायक नहीं। तो ठाकुर जी राधा रानी को निराश नहीं देखे और सभी ग्वाल वालन से ऑर्डर दियो कि भाई राधा रानी को बिछिया कोई वो सब ढूंढो। तो सभी गोपी ग्वाल और राधा रानी के बिछिया को ढूंढने लग गए और ठाकुर जी कुंड में कूद के गए और राधा रानी को जैसो एक बिछिया आतो वैसे अनेक बिछियन की फसवर लाए। तब अनेक बिछियन की फसवर के लाए और बोले ले तुम एक बिछिया के कारण उदास रह रही हैं, ये अपनो बिछिया चाहते हो। तो राधा रानी अपने बिछिया को नहीं पहचान पाई। बल्कि महाराज मेरो तो एक बिछिया गिरो, जे ढेर सारे बिछिया सब एक से ही बिछिया है, मोकू तो मेरो बिछिया नहीं पहचान लो। तो उनकी राधा रानी आपकी आज्ञा है जाए तो आपके पग में मैं धरा दूंगी एक बिछिया। तो एक बिछिया लेक नहीं है, ठाकुर जी ने राधा रानी के चरण पकड़े और राधा रानी के चरणों में चढ़ाए, बाकी के बिछिया कुंड में डाल दिए और बोले कि आज से मेरो नाम बिछुआ बिहारी है और या को नाम बिछुआ कुंड है। तो ये बिछुआ बिहारी ठाकुर जी राधा रानी के सहित जुगल जोड़ी सरकार है और वो बिछुआ कुंड है। पीछे में कृष्णदास जी की बैठक भी है, जो अष्ट सखाएं भगवान की, उनमें से कृष्णदास जी की बैठक बनाई है कि तुम यहाँ विराजमान रहोगे और तुम ठाकुर जी की सुरक्षा करोगे। तो यो कर कन्हैया ये हरदेव जी की प्रागट स्थली भी है। हरदेव जी या टाइम पे प्रकट है तो छोटे बालक थे, औरंग जी को समय चल लो तो डर गए, तो वो यहाँ बिछुआ बिहारी पे आएंगे और लुकायमान है गए दुबक गए। जब वो निकल गए तो ठाकुर जी निकल के नहीं आए और गोसाई जी को सपनों दियो कि मैं बिछुआ कुंड पे हूँ, आप मेरे को ले जाओ। तो गोसाई जी अपने संग के सखन को लेके आए और विनती करी ठाकुर जी हरदेव जी से
तो कुंड में से निकल के बाहर आए और बोले मैं तुम्हारे संग में चलने को तैयार हूँ, आप मेरे को ले चलो। और जब सभी ग्वाल बाल मिल के नैया उठावे के लिए लगे तो हरदेव जी बोले बंटी उठे नहीं, अपनो वजन ज्यादा बढ़ा लियो। जब वजन ज्यादा बढ़ा लियो तो महाराज तुमने हमें सपनों दियो है। गोसाई जी कहने लगे कि तुमने हमें सपनों दियो है, आपके सपने के कारण हम सभी ग्वाल बाल आपको लिवाए हुए आए और अब आप उठ नहीं रहे, ऐसी क्या बात है। तो बंटी मैं चलूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बंटी बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। तो हरदेव जी ने एक शर्त बताई कि आप मेरे को साल में एक बार जरूर यहाँ लाओगे, बिछुआ बिहारी से मिलाओगे। तो गोसाई जी बोले बन के ठीक है महाराज, हम आपको जरूर साल में एक बार लाएंगे, लेकिन आप कोई दिन निश्चित करके हमको बताओ। तो हरदेव जी ने दिन निश्चित करो, होली पीछे दौज को। अब होली पीछे जो दौज आवे वहाँ यहाँ बहुत बड़ो मेला लगे है और ठाकुर जी में परस्पर भाग हो रहे, होरी गवे, बहुत सो आनंद आवे, भोग प्रसाद फूल बंगला बने, ठाकुर जी को बहुत सजावट हो। तो वो एक दिन मेला लगे और वैसे ठाकुर जी में बिछुआ बिहारी में कभी भी आओ कब जाओ, ठाकुर जी के मंदिर की सेवा तो आपको मिले ही मिले, ठाकुर जी के दर्शन तो होंगे ही होंगे। बोल बिछुआ बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पे भक्तों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं, पर होली के अगले दिन जो दौज होती है उस पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। बाकी तो आप कभी भी आके बिहारी जी के दर्शन, बिछुआ बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं। और ये ब्रज के उन स्थानों में से है जिन स्थानों पर वो ही वैष्णव जन या भक्त जन आ सकते हैं जिन पर राधा कृष्ण की कृपा होगी। तो ऐसे स्थान गुप्त वृंदावन के नाम से या गुप्त स्थान है जो कि सिर्फ राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा होने पर ही उन भक्तों को यहाँ से बुलावा आता है। तो आप भी आइए और स्थान के दर्शन करिए। गोवर्धन में ये गांठौली के पास में, गोवर्धन में, गोवर्धन जो तीपरा के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में सत्यनारायण का मंदिर है, वहां से रास्ता आई है, सीधा रोड आया है बिछुआ बिहारी के लिए। बिछुआ बिहारी और वैसे भी यहाँ टिर्री रोड बन गया है अब, ये तो बहुत 7 कोस के अंदर जो घूम के आएगा टिर्री रोड पे, ये उस टिर्री रोड पे पड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे भक्तों को ये सारी जानकारी देने के लिए। सभी भक्त बिछुआ बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए मानसिक रूप से और मन में राधा नाम, राधा कृष्ण का भाव लेते हुए। अब आप पहले तो ये सब यहाँ की देखिए कहानियां लिखी हुई हैं, ये सारी कहानियां आप वीडियो को पॉज करके देखिए, पढ़िए, इस स्थान का महत्व जानिए कि ये स्थान अपने आप में कितना अलौकिक है और कितना जो है राधा कृष्ण के भक्तों के लिए महत्व रखता है। और ये स्थान वो ही है जिन पर की राधा कृष्ण की कृपा आती है, तभी यहाँ पर बुलावा आता है। जैसा कि यहाँ के पुजारी जी ने बताया है कि वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, पर होली के बाद जो दौज है उसका यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा वो कुंड जहाँ पर श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए, उनका जब एक बिछुआ खोया था उसके बदले में बहुत सारे बिछुआ निकाल कर दिए थे। तो आइए मेरे साथ में इस कुंड के दर्शन करते हैं। बिछुआ कुंड बिहारी जी, बिछुआ बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में हो बिछुआ बिहारी की बिछुआ कुंड है जहाँ पर श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए एक कुछ जो बिछुआ खोया था उसके बदले में बहुत सारे बिछुआ निकाल के दिए थे। इस बिछुआ कुंड के आप दर्शन करिए। इसके साथ के साथ जैसे कि पुजारी जी यहाँ की कुंड के बारे में बता रहे हैं कि और इसका क्या महत्व है, तो बताइए आप जरा। श्री बिछुआ बिहारी लाल की जय। ये बिछुआ कुंड है भैया, और बिछुआ कुंड पे जो भी अपनी मनोइच्छा से जो भावना लेके आते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। और जो है कुंड में स्नान ध्यान पान करने से ठाकुर जी के जो भी चरम रोग हैं शरीर के अंदर रहते हैं और जो चरम रोग बन जाते हैं उनको भी ठीक करता है ठाकुर जी। 8 बार स्नान करिए, 8 बार में आपके सब चरम रोग दूर हो जाए।
अच्छा, ऐसा इसका महत्व है ऐसा महत्व बिछुआ है कुंड का। हाँ जी, बिछुआ कुंड का। हाँ जी, यहाँ कृष्णदास जी की बैठक है बगल में, हम्म। कृष्णदास जी के भी दर्शन कराओ हाँ हाँ। और हरदेव जी की प्रागट स्थली भी है। तो जैसे कि आपने बताया है कि यहाँ पर जैसे स्नान करने से इस कुंड में चर्म रोग खत्म हो जाते हैं 8 बार, तो किसी खास दिन पर आते हैं जैसे मंगलवार सोमवार, ऐसा कोई दिन होता है कि उन्हीं उन्हीं दिन पर आना है? नहीं, सोमवार मंगल सोमवार दो मंगल ही दिन, हाँ हाँ, दो ही दिन स्नान होता है। अगर सोमवार को अगर स्नान करते सोमवार हैं में तो 8 सोमवार हाँ आके 8 सोमवार, हम्म, हाँ, और मंगलवार में आओ तो 8 8 मंगल। मंगलवार। बस यही 2 दिन है ठाकुर जी के जो हाँ, चर्म रोग वालों के लिए। चर्म रोग वालों के। अच्छा, बाकी तो ठाकुर जी में आते हैं जाते हैं सभी चरणामृत लेते हैं, सुंदर जल है, जंगल का स्थान है ठाकुर जी का, और जो है बहुत ही रमणीक जगह है। या स्वयं ठाकुर जी ने रास विलास किया है, समझो वो जगह कैसी होगी। ये तो है। हाँ, बहुत सुंदरता निखारी है। और आप देखिए चारों बगल ये कदम खड़े हुए ठाकुर जी, हाँ इसी कुंड में थे, हरदेव जी प्रकट हुए थे। ये वही सुंदर जगह है। और चारों बगल से देखो ये हर कदम साल खड़े हैं। हरदेव जी होली के दिन आते हैं अच्छा, दर्शन के लिए, हर साल वर्षों से। तो आप कहाँ के नागरिक हैं? आप क्या गोवर्धन। गोवर्धन के नागरिक जी, हैं? मैं गोवर्धन सभासद हूँ नगर पंचायत से। नगर पंचायत के आप गोवर्धन सभासद, तो आप भी यहाँ पर आके सेवा पूजा करते हाँ, रहते करते हैं? हैं। सभी लोग करते हैं। सभी लोग करते हैं। जी। नहीं देखो पता है, देखो आम नागरिक कर रहे हैं वो तो उनकी श्रद्धा है, पर जो एक विशेष पद पर है जो उनका कुछ नहीं, एक ये होता है ना, योगदान ज्यादा हो सकता है। हमारे गोवर्धन वासी सभी इधर आते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ बहुत आते हैं। हाँ। और सभी बाहर के भी आते हैं, बाहर के गुजराती भी लोग बहुत आते हैं। गुजराती बहुत आता है। अच्छा अच्छा। गुजराती बहुत मानता है बिछुआ हाँ, को। अपना लोकल भी मानता है, लोकल तो मान्यता वो तो है ही लेकिन है, बहुत से लोकल अपने जानते नहीं है अभी इसके पता वो- नहीं है। हाँ, हाँ, बहुत जिनको सारे नहीं लोगों को मालूम है। नहीं पता है। नहीं देखो नहीं मथुरा पता के है। लोगों नहीं। को, वृंदावन के लोगों को और इसका बाहर लेख भागवत में आता है बिछुआ कुंड का। बिछुआ कुंड का। आप बताएं, हम्म। ये तो इसका तो महत्व ही आप बाबूजी बहुत है। बहुत महत्व है, वो तो है ही। पूरे गोवर्धन वृंदावन में जो ऐसे स्थान है इनका तो अलग ही महत्व अलग है। ही महत्व। बिलास वन है ये गिरिराज जी से, और यहाँ तक ये थोड़ी सी जगह अलग ही है, बिलास वन बोला जाता है। विलासवन बोला जाता है। ये ठाकुर जी की बैठक है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हरदेव जी की जो प्राकट्य स्थली यहीं पर प्रकट हुए थे। बहुत ही सुंदर अद्भुत दर्शन है। बोलो बिछुआ बिहारी लाल की जय। और ये जो यहाँ पर ये जो पेड़ दिख रहा है इसकी कोई विशेष मान्यता है? ये जो जैसे यहाँ पर ये पेड़ दिख रहा है, जैसे ये यहाँ पर कई जड़ें जैसे मिली हुई हैं, तो ये भी कोई कदम और पीपल, कदम और पीपल है ये? हाँ जो बैठक के ही ऊपर है, जो जोड़ी सरकार है, हाँ हाँ। ऐसे समझो कदम काला है और पीपल गोरा है। अच्छा। तो स्वयं राधा कृष्ण का स्वरूप दिखाई देता है इससे। हाँ हाँ हाँ। और हर ब्रजवासी, हर आदमी यहाँ आय नहीं है, इनको बहुत महत्व देता है। हाँ हाँ यही एक चीज ऐसी है अनोखी, हाँ हाँ जो एक में से दो है और राधा कृष्ण का स्वरूप मानते हैं इनको। हाँ और स्वयं मानते भी हैं और है भी। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें जैसे ये गोरा सा जैसे जो वैसा है वो तो राधा रानी का स्वरूप हो हाँ, गया। देखो ये कदम है, ये अच्छा। ये कदम है। हाँ हाँ। और देखिए ये पीपल है, ये पीपल है। पीपल। तो ये पीपल हो गया, ये थोड़ा सांवला सा हो गया। हाँ ये हाँ हाँ हाँ। ये और ये थोड़ा सा, पीपल, ये इसके ऊपर छोल का है। हाँ 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 होते, और हाँ। इसके ऊपर कोई छोल का नहीं। हाँ, तो ये राधा ये रानी राधा का का स्वरूप, स्वरूप है और ये कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान का स्वरूप हो गया। हाँ, क्योंकि कदमों पे ही ज्यादा लीला की है हाँ उन्होंने, तो हाँ ज्यादा ये चीज़ है। हाँ। कदम को बहुत महत्व है। और ये जो है, और ये कृष्णदास जी की बैठक है, अच्छा, जो अष्ट सखान में से, अष्ट सखंड में से जो श्री कृष्ण के जो हाँ, सखा थे, पहली गद्दी है हाँ जो कृष्णदास जी की, हाँ, वो ये बिछुआ कुंड। बिछुआ कुंड। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। तो बिछुआ कुंड की कहानी आपने जानी। यहाँ की एक और मान्यता और एक और कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्थान पर श्री कृष्ण राधा रानी के विरह में रो रहे थे, क्योंकि राधा रानी ने मान करा हुआ था, और इतना रो रहे थे कि वो राधा नाम भी पूरा नहीं ले पा रहे थे और रा करके रो रहे थे, और धा नाम जैसे आ रहा था तो उनके आंसुओं की धारा निकल रही थी। ये कहानी जब राधा रानी की सखियों ने राधा रानी को जाके बताई तो राधा रानी फिर भी नहीं मानी, क्योंकि वो मान करे बैठी हुई थी। फिर राधा रानी यहाँ पर इस स्थान पर आती हैं, इस स्थान पर आकर जल जल क्रीड़ा कर रही होती हैं, तो श्री कृष्ण को राधा रानी की सखियों ने गोपी बना दिया है, और गोपी बना दिया है
तो उनका राधा रानी का जो बिछुआ है वो खो जाता है। तब जो नई गोपी बनी हुई आई है, उसने राधा रानी का जो बिछुआ है उसको ढूंढ कर दिया है। तो राधा रानी बड़ी ही खुश हो जाती हैं और जो नई गोपी आई है उसको वो आलिंगन कर लेती है, और आलिंगन करते ही राधा रानी पहचान जाती है कि ये तो श्री कृष्ण ही साक्षात गोपी रूप में है। और फिर राधा रानी का जो है मान भंग हो जाता है, और राधा रानी जो है श्री कृष्ण से जो नाराज थी, तो फिर वो राधा रानी का मान भंग हो जाता है। तो ऐसा ही ये अद्भुत स्थान जिसके कि आपने आज दर्शन करे हैं ब्रज दर्शनम चैनल पर, और ब्रज का चैनल है जिस पर कि आपको ब्रज के स्थानों के दर्शन करने को मिलते हैं, राधा कृष्ण की कहानियां जानने को मिलती हैं। तो आप ब्रज दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने भाव भी हमारे साथ में शेयर करिए। और मैं आपको बता दूं कि ये स्थान उन स्थानों में से है जहाँ पर कि राधा कृष्ण की जो है कृपा होगी तभी आप लोग आ पाओगे। तो आप लोग हमारे साथ में अपने भाव भी शेयर करिए और हमें बताइए कि जो भी अभी तक नहीं आ पाए हैं या बहुत दूर रहते हैं, तो आज के जो दर्शन है आपको किस कैसे लगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।